हेलो व्यूअर्स, मैं योगेंद्र बहादुर सिंह सागर मिर्ज़ापुरी अपने यूट्यूब चैनल गणितपुर पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। मेरा मिशन है तेरा तुझको अर्पण। इस मिशन के अंतर्गत हायर एजुकेशन मैथमेटिक्स के टेक्स्ट मटेरियल पर हम वीडियोस बनाते हैं और उसको अपने इस चैनल पर अपलोड करते हैं। हज़ारों की संख्या में वीडियोस हैं इस चैनल पे, इसलिए कोई भी टॉपिक खोजने में आपको दिक्कत हो सकती है। इसके लिए आपको क्या करना है, मान लीजिए आप मॉन्ग्स मेथड पढ़ना चाहते हैं हमारे चैनल पे, तो आप मॉन्ग्स मेथड टाइप करिए, बगल में गणितपुर जरूर लिखिए, गणितपुर, और इसके बाद सर्च करिए तो तुरंत खुल जाएगा, प्लेलिस्ट खुल जाएगा। स्फेयर मान लीजिए आपको पढ़ना है हमारे चैनल पे, तो आप टाइप करिए स्फेयर्स और बगल में गणितपुर, बस फट से आपको ये प्लेलिस्ट खुल जाएगा। अदरवाइज आप ढूंढते रह जाएंगे। हज़ारों की संख्या में है वीडियोस, सैकड़ों की संख्या में प्लेलिस्ट्स हैं, तो खोजना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमने सभी प्लेलिस्ट के टाइटल में गणितपुर लगा दिया है ताकि बच्चा गणितपुर लिख करके खोजे तो तुरंत उसको वो चैप्टर मिल जाए। तरीका हमारा क्या है, ये ब्लेंडेड लर्निंग है। ब्लेंड दो बातों का है, ऑफलाइन क्लास में पढ़िए, ऑनलाइन इसे पढ़िए। तो ये दो तरीकों का, दो मेथड्स का, टू मेथड्स ऑफ स्टडी, टू मेथड्स ऑफ टीचिंग, उसका ब्लेंड है ये। ब्लेंड माने मिश्रण। और भाषा का भी, प्रस्तुति का भी ब्लेंड है। इंग्लिश में हम लिखते हैं और इंग्लिश में आपसे हम बातचीत करेंगे। इंटरेक्शन हमारा होगा इंग्लिश हिंदी मिक्स्ड लैंग्वेज में, इंग्लिश में। और इस मोड में पढ़ने वाले बच्चों की संख्या उत्तरी भारत में, पश्चिमी भारत में बहुत ज़्यादा है। तो आप औरों को भी, अगर आप जानते हैं आपके कनेक्शन में कोई बच्चा है बीएससी मैथमेटिक्स पढ़ता है, तो उसको आप सजेस्ट कर सकते हैं हमारा ये चैनल। नो फीस एट एनी स्टेज, किसी भी स्टेज पर कोई फीस नहीं है, बस आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहा करिए। लोगों से भी कहिए चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो अच्छा लगेगा ही, हमारा काम अच्छा लगने वाला ही है, कोई काम बुरा लगने वाला नहीं है। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा जो काम है, जैसे कोई चैप्टर हमने शुरू किया, अब इस पे जितने आर्टिकल हैं वो सब हम बताते चलेंगे और ढेर सारे एग्जाम्पल्स हम सॉल्व करा देते हैं, ताकि ट्रेनिंग पूरी मुकम्मल ट्रेनिंग हो। तो मुझसे जुड़ना है तो आपको सब देखना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि मेरे पढ़ाने के कारण कोई चीज़ आप सीख लें, ये तभी संभव है जब किसी प्लेलिस्ट का वीडियो नंबर 1 से देखना शुरू करिए और लास्ट वीडियो तक देखिए, मन से देखिए। जहाँ मैं कह रहा हूँ नोट्स बना लीजिए, तभी आपको सब चीज़ समझ में आएगा। और अगर ये जो कूदते फांदने वाले लोग हैं, कभी यहाँ देखे कभी वहाँ देखे कभी ये पढ़ेगा, फिर समझ में नहीं आएगा। डिफरेंशियल इक्वेशन के इलाके का ये एक चैप्टर है, सीरीज सोल्यूशन इसको बोलते हैं। पावर सीरीज में सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट को पावर सीरीज में सॉल्व करना। तो ये टेक्निक हम सीखेंगे। तो आज हम कुछ बातें बेसिक्स की कर लें और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। फ्रोबेनियस मेथड इसमें बहुत मशहूर मेथड है, वही स्टैंडर्ड मेथड भी है, उसी से सारे क्वेश्चन करते हैं, उससे सारे क्वेश्चन हो भी जाते हैं। पहले शुरू करते हैं पावर सीरीज क्या चीज़ है। बेसिक्स आज का काम है, बेसिक्स। हमारा एक चैनल और भी है, हीरामन राम राम क्या है, उस चैनल पर हम सागर मिर्ज़ापुरी के नाम से उपलब्ध हैं, विविधा विषयों के साथ उपलब्ध हैं। मन करे तो आप वहाँ भी टहल आइए और उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए, हौसला बढ़ाने के नाम पर। ये है पावर सीरीज। सिग्मा n वेरीज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, Cn कांस्टेंट है, x टू दी पावर n। कभी x की जगह x माइनस a होल टू दी पावर n ऐसा भी रहेगा। इसी को पावर सीरीज बोलते हैं। इनफाइनाइट सीरीज है ना, यही पावर सीरीज। इसको आप एक्सपेंड करोगे तो क्या आएगा,
C0x⁴ प्लस C1x प्लस C2x² प्लस so on. दिस इज नोन एज पावर सीरीज. इसका रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होता है कैपिटल R इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इंफिनिटी mod Cn/Cn+1 is called the radius of convergence. Is called the radius of convergence of the power series. शॉर्ट में PS लिख दे रहा है और एक रिजल्ट हम यहां पे लिख दे रहे हैं. पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट फॉर mod x less than capital R. Capital R is the radius of convergence. Next, the interval open interval minus R to R is called the domain of convergence. Is called the domain of convergence. यही है ना mod x लेस देन r. mod x लेस देन r का सोल्यूशन यही होगा माइनस r लेस देन x लेस देन r, यानी कि x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल माइनस r टू r. इस चैप्टर के लिए मोटी मोटी ये बात आपको शुरू में जान लेनी है. अगर आपको मन में जिज्ञासा पैदा होता है पावर सीरीज के बारे में हम और डिटेल में रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, डोमेन ऑफ कन्वर्जेंस जानना चाहते हैं तो आप एक प्लेलिस्ट हम सजेस्ट कर रहे हैं. फॉर डिटेल वॉच द प्लेलिस्ट पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स. पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स गणितपुर. अब ये जो प्लेलिस्ट है आपके सिलेबस में है, हमको जहाँ तक उम्मीद नहीं होगा तो उसको डिटेल्स अगर देखने का मन करे फुर्सत में आप हैं तो ही देखिएगा. एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भाई इतनी नॉलेज काफ़ी है. अब एक टर्मिनोलॉजी आपको और बताना है, एनालिटिक फंक्शन. एनालिटिक फंक्शन function f of x is said to be analytic at x equal to x naught if it is differentiable in some neighborhood of x naught. x naught के किसी भी नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल हो जाए तब x naught पे वो एनालिटिक कहलाएगा. डेफिनेशन को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है. हम इसमें रियल नंबर्स की बात कर रहे हैं तो किसी पॉइंट x naught का नेबरहुड कौन होगा? x naught का नेबरहुड x naught पर सेंटर्ड ओपन इंटरवल होगा, कोई भी ओपन इंटरवल. x naught इज ए रियल नंबर. रियल नंबर लाइन पे मान लीजिए लोकेशन इसका ये है तो इसको सेंटर मिड पॉइंट मान के, सेंटर से मतलब यहाँ मिडिल पॉइंट का है, इधर एक दूरी कट करिए, उतनी ही दूरी इधर कट करिए ये,
तो ये क्या बन गया, ओपन इंटरवल, किनारे के पॉइंट इंक्लूड नहीं ले करते, तो ये बन गया ओपन इंटरवल। दिस इज नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। ये भी तो इंटरवल बन गया, ओपन इंटरवल यहां से यहां तक, ये भी एक्स नॉट का नेबरहुड है, ये भी एक्स नॉट का नेबरहुड है, समझ रहे ना। एक्स नॉट को मिड पॉइंट बना करके कोई भी इंटरवल सेट कर दो, ओपन इंटरवल, इसको कहते हैं ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स नॉट। एवरी ओपन इंटरवल सेंटर्ड एट एक्स नॉट इज अ नेबरहुड ऑफ एक्स नॉट। तो एक्स नॉट के किसी भी नेबरहुड में कोई भी एक नेबरहुड ऐसा एग्जिस्ट कर जाए जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, तो फिर हम कहेंगे एक्स नॉट पर एनालिटिक है। फिर से समझिएगा, ये एक्स नॉट है, मान लीजिए इस नेबरहुड में, मान लीजिए इस नेबरहुड में फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तब एक्स नॉट पे एनालिटिक कहलाएगा। अब इस इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का मतलब क्या हुआ, इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल तब होगा जब इस इंटरवल के हर पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल हो। अगर एक भी पॉइंट ऐसा एग्जिस्ट कर जाए इस इंटरवल में जिस पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, तो वो इस पूरे डोमेन में, इस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल नहीं माना जाएगा, और तब वो एक्स नॉट पर एनालिटिक भी नहीं माना जाएगा। क्लियर हो रहा है ना। नोट, if f of x is not differentiable, at x naught, then f of x is not analytic, at x naught। एक्स नॉट पर एनालिटिक होने के लिए इस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होना पड़ेगा। इस पूरे इंटरवल में डिफरेंशिएबल होने का मतलब इस इंटरवल के हर पॉइंट पर डिफरेंशिएबल होना। अगर एक्स नॉट एक पॉइंट है इस इंटरवल का, अगर एक्स नॉट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हुआ तो हम कहेंगे कि इस इंटरवल में फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, और इसलिए एक्स नॉट पे वो एनालिटिक नहीं है। तो जो डिनाइयल होता है, निगेशन, नॉट एनालिटिक की बात करनी जब होती है, तब ये बहुत इजी है। किसी पॉइंट पर फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो उस पॉइंट पर वो एनालिटिक भी नहीं होगा, लेकिन उस पॉइंट पर एनालिटिक दिखाने के लिए उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिखाते हैं, उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं दिखानी है, उस पॉइंट के किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबिलिटी दिखानी है। तो ये ढंग से भैया समझ लेना। एनालिटिक फंक्शन का कॉन्सेप्ट डिटेल में आता है कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में। फिलहाल जिस क्लास में आप होंगे, जिस सेमेस्टर में आप होंगे, उसमें इसके साथ कॉम्प्लेक्स एनालिसिस नहीं होगा, आगे के सेमेस्टर में मिलेगा। फिलहाल जितनी बातें हम समझा रहे हैं इतना काफ़ी है। नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, a function f of x is said to be analytic in a domain D if it is differentiable in D, if it is differentiable in D। ये पॉइंट पर एनालिटिसिटी है यहाँ पर लिखी, ये डोमेन में एनालिटिसिटी की बात लिखी हुई है, दोनों बहुत फर्क है। इसको खूब बढ़िया से अगर आप समझ लिए तो ये बात समझ में आएगी। डोमेन का मतलब रियल एनालिसिस में डोमेन का मतलब इंटरवल, इंटरवल ये समझने की बात है। मान लो ये इंटरवल हमने ले लिया, इसमें एनालिटिक होने का मतलब इसके हर पॉइंट पर एनालिटिक होना, इसके हर पॉइंट पर एनालिटिक होने का मतलब
इसके हर पॉइंट पर एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा, इसके हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा नेबरहुड एग्जिस्ट करेगा जिसमें फंक्शन एनालिटिक है। चलो एक पॉइंट लिया हमने ये। अब देखो इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, इसका मतलब क्या हुआ, एक इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें डिफरेंशिएबल है। इस पॉइंट पर फंक्शन एनालिटिक है, यानी कोई इंटरवल ऐसा एग्जिस्ट करेगा सेंटर्ड एट दिस पॉइंट जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है। तो इस प्रकार से इसको जनरलाइज करोगे तो इस इंटरवल के हर पॉइंट पर एनालिटिक है फंक्शन, तो इसका भाव ये रिफ्लेक्ट होगा कि इसके इस पूरे डोमेन में डिफरेंशिएबल है। हर पॉइंट पर एनालिटिक है, हर पॉइंट पर एनालिटिक है, यानी हर पॉइंट पर सेंटर्ड एक ऐसा ओपन इंटरवल है जिसमें फंक्शन डिफरेंशिएबल है, तो पूरा का पूरा इसमें डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो डोमेन की एनालिटिसिटी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी से सीधे कनेक्टेड होती है। A function f of x is said to be analytic in a domain D if it is differentiable in D। लेकिन पॉइंट की एनालिटिसिटी दूसरी है। समझा दे रहे हैं बहुत गहराई से हम, लेकिन इस चैप्टर में बहुत गहरे समझ की जरूरत नहीं है, शुरू में बस जरूरत पड़ती है। नोट नंबर 3, द सम फंक्शन। देखो कोई इनफाइनाइट सीरीज दिया हुआ है, उसका सम अगर निकल गया तो जो सम आएगा उसी को सम फंक्शन बोला जा रहा है। क्योंकि पावर सीरीज में x भी इन्वॉल्व है, तो उसका जब सम निकालोगे तो उसमें भी तो x रहेगा, इसलिए उसको सम न बोल के सम फंक्शन बोलना, क्योंकि सम जो भी आएगा दैट विल बी फंक्शन ऑफ x। द सम फंक्शन ऑफ पावर सीरीज is analytic in its domain of convergence। यह एक थ्योरम है, रिजल्ट है, ये बस जानिए आप, कोई बहुत ज़रूरत इसकी नहीं पड़ेगी। ये सब जो है इसमें दिया हुआ है, पावर सीरीज ऑफ रियल नंबर्स, इस प्लेलिस्ट में ये सारे रिजल्ट डिस्कस किए गए, प्रूव किए गए। द सम फंक्शन ऑफ ए पावर सीरीज is analytic in its domain of convergence। एक रिजल्ट और हम यहां पे लिख देना चाहेंगे। if f of x is analytic at the point x equal to x naught, then sigma n varies from 0 to infinity, f nth derivative at x naught upon factorial n multiplied by x minus x naught exists। ये पावर सीरीज एग्जिस्ट करता है and converges to f of x and converges to f of x। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में सब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन में सारे रिजल्ट भरे पड़े हैं। पावर सीरीज के इस बेसिक आइडिया के बाद अब हम शुरू करने जा रहे हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स, जिसे पावर सीरीज टेक्निक से सॉल्व करना है, यानी जिसका सलूशन पावर सीरीज के रूप में निकालना है। सॉरी, गला फंस रहा है। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन with variable coefficients। with variable coefficients। ये चैप्टर जो है ना बहुत प्रैक्टिस मांगता है। इस चैप्टर में जो मैथमेटिक्स है वो बहुत कठिन नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा आपको करनी होगी, और प्रैक्टिस आपको करनी होगी। हम तो पढ़ा के हट जाएंगे,
प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी, और करनी ही पड़ेगी, उससे छूटने कोई उपाय नहीं। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, वेयर पी क्यू आर फंक्शंस ऑफ x। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोफिशिएंट्स। अब इसका पर्टिकुलर केस क्या बन जाएगा, पी क्यू आर कांस्टेंट हो जाए ना, तो पी क्यू आर कांस्टेंट्स और फंक्शंस ऑफ एक्स, ऐसा लिख लो, इसी में दोनों बातें आ जाएंगी। अब कुछ बेसिक बातें और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। ऑर्डिनरी एंड सिंगुलर पॉइंट्स। Let us consider the differential equation y double dash plus py dash plus qy equals to 0, राइट हैंड साइड 0 कर दिया। नंबर 1, a point x equal to x naught is called an ordinary point, is called an ordinary point of 1 if the functions p and q, ये सब x के फंक्शंस हैं, both are analytic, at x naught। ये पहला डेफिनेशन। स्टार बना के लिख दो। इफ x naught is not an ordinary point, then it is called a singular point। अब सिंगुलर पॉइंट के टाइप्स बताएंगे। Next, a singular point x naught is called a regular singular point, if x minus x naught into p and x minus x naught whole square into q are analytic at x naught।
are analytic at x naught, comma. Otherwise, it is called an irregular singular point. It is called an irregular singular point. बस इस वीडियो में बेसिक के नाम पर यही जानकारी आपको रखनी होगी। आइए एक इलस्ट्रेशन, एक एग्जाम्पल उठा करके इन चीज़ों को इलस्ट्रेट कर दें। Illustration. Show that x equal to 0 is an ordinary point. Show that x equal to 0 is an ordinary point. And x equal to 1 is a regular singular point. Is a regular singular point. Of the differential equation x square minus 1 multiplied by y double dash plus x y dash minus y equals to 0. एक्स स्क्वायर माइनस 1 से डिवाइड कर दें, y डबल डैश प्लस एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 y डैश माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 y इक्वल टू 0. दैट इज y डबल डैश प्लस पी वाई डैश प्लस क्यू वाई इक्वल्स टू आर, सेमीकोलन p इक्वल्स टू एक्स अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, क्यू इक्वल टू माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1, आर इक्वल टू 0. आर की में जरूरत भी नहीं है इन सब डिस्कशन में. एक्स इक्वल टू 0 ऑर्डिनरी पॉइंट कब होगा? ऑर्डिनरी पॉइंट का डेफिनेशन देखें. एक्स इक्वल टू एक्स नॉट इज कॉल्ड एन ऑर्डिनरी पॉइंट इफ पी एंड क्यू बोथ आर एनालिटिक एट एक्स नॉट. पी और क्यू को एक्स नॉट पर एनालिटिक बताना है. इसका मतलब पी और क्यू को एक्स नॉट के किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल बताना है. इसका मतलब पहले हम पी और क्यू के डेरिवेटिव्स निकालें. नाउ पी डैश ऑफ एक्स, पी को पी ऑफ एक्स लिख लिए, पी ऑफ एक्स है ना, इससे अच्छा लगेगा देखने में, ये फंक्शन जैसा. क्यू ने लिख के क्यू ऑफ एक्स लिख लें और आर लिखे ही नहीं, चर्चा ही नहीं करें, हटाओ इसको, चर्चे से बाहर कर दिया. तो पी डैश ऑफ एक्स बराबर क्या आएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर. एक्स इक्वल टू 0 की बात करनी. ये जो एंटिटी है ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगी? जब x इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा. बस नंबर लाइन खींचिए, ये 0 है, इधर माइनस 1 इधर प्लस 1. जब x का मान 1 होगा तब नीचे 0 आ जाएगा, ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. जब x माइनस 1 रखोगे तब भी नीचे 0 आएगा और ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा. अन्यथा ये डेरिवेटिव हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा. तो अगर आपसे हम पूछें कि क्या 0 के किसी नेबरहुड में, क्या 0 पर सेंटर्ड किसी ओपन इंटरवल में ये डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा? है ना, इसके हर पॉइंट पर एग्जिस्ट करेगा ना, करेगा.
तो which exists in some neighborhood, all neighborhood नहीं लिखा रहता कि इस पॉइंट के सभी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो, किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो जाए, बस एक्स नॉट के किसी नेबरहुड में डिफरेंशिएबल हो जाए तो एक्स नॉट पे एनालिटिक हो जाएगा। तो विच एग्जिस्ट इन सम नेबरहुड ऑफ एक्स इक्वल टू 0, डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, इसका मतलब फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया। इसी प्रकार से चलो क्यू को निकालें। implies that P of x is differentiable. P of x is differentiable in some neighborhood of x equal to 0, and so P of x is analytic at x equal to 0. Also Q डैश निकालिए, Q डैश ऑफ x बराबर क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 0, फिर माइनस माइनस प्लस 1 इंटू 2x, बस यही आ गया। इसका भी तो वही हाल है, x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 पे ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, बकिया सब जगह एग्जिस्ट करेगा। ये डेरिवेटिव ठीक है ना बेटा? कुछ गड़बड़ हो रहा है ना, ये होल, ये तो ठीक ही था यार। देखो इसका डेरिवेटिव चेक कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, फिर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 2x, बिल्कुल ठीक है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपान वही, ठीक है, कटना तो है नहीं। इधर क्यू वाला एक्स स्क्वायर माइनस 1 होल स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 0, फिर माइनस लगाते हैं प्लस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू इसका डेरिवेटिव 2x, बिल्कुल ठीक है। फिर वही सब लैंग्वेज लिखना है, विच एग्जिस्ट्स इन सम नेबरहुड ऑफ x इक्वल टू 0, एंड दिस इंप्लाइज दैट q ऑफ x इज डिफरेंशिएबल in some neighborhood of x equal to 0, and so q of x is analytic at x equal to 0। तो p और q दोनों के दोनों x इक्वल टू 0 पर एनालिटिक पाए गए, इसलिए x इक्वल टू 0 क्या हो गया, ऑर्डिनरी पॉइंट हो गया। ये जो है लाइन मिक्स हो गया है, इधर का है, ठीक है ना। तो लास्ट में लिखो 10 x इक्वल टू 0
is an ordinary point, is an ordinary point। अब x इक्वल टू 1 को बताना है रेगुलर सिंगुलर पॉइंट। सेकेंड पार्ट, इसमें x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x बराबर रखना है। तो p ऑफ x में x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करना है। x माइनस 1 इंटू एक्स अपान इसके दो फैक्टर कर दो, x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1, दिस विल बी x अपॉन x प्लस 1 एंड x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x इक्वल्स टू x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू माइनस 1, एक फैक्टर कटेगा एक बचेगा, तो ये आ जाएगा माइनस x माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1। अब इन दोनों को बताना है x इक्वल टू 1 पर ये एनालिटिक है, तो वही रास्ता डिफरेंशियबिलिटी का आप पकड़ें। लेट f1 ऑफ x इज x माइनस 1 इंटू पी ऑफ x सुविधा के लिए, एंड f2 ऑफ x इक्वल टू x माइनस 1 होल स्क्वायर इंटू क्यू ऑफ x, देन f1 डैश ऑफ x बराबर क्या होगा, f1 डैश ऑफ x इसका डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स ऑफ x अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर, ऊपर हो गया x प्लस 1 इंटू 1 माइनस एक्स इंटू 1, यानी कि 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। तो x इक्वल टू 1 पे ही एग्जिस्ट करेगा f1 डैश ऑफ x विच एग्जिस्ट्स हाँ, हम ये कह रहे थे कि ये एग्जिस्ट कब नहीं करेगा, जब x इक्वल टू माइनस 1 होगा। तो ये माइनस 1 है, ये 1 है। x इक्वल टू माइनस 1 पर सिर्फ एक पॉइंट पर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा और बकिया सब जगह ये एग्जिस्ट करेगा। तो 1 के किसी एक नेबरहुड में एग्जिस्ट करेगा ना, विच एग्जिस्ट्स इन सम नेबरहुड ऑफ x, implies that f1 of x is differentiable in some neighborhood of x equal to 1, some neighborhood of x equal to 1, and so f1 of x is analytic at x equal to 1। एक काम हो गया। f2 ऑफ x भी x इक्वल टू 1 पे एनालिटिक है, ऐसा दिखाइए। f2 ऑफ x बस थोड़ा सा और 5 मिनट, थोड़ा वीडियो साइज बढ़ गया है, हमने सोचा है कि वीडियो में सब निपटा दें। बेसिक्स आल्सो f2 डैश ऑफ x इक्वल टू डी बाई डी एक्स f2 ऑफ x। कहाँ है f2 ऑफ x? f2 ऑफ x ये है, यानी कि इसको हम लिख दें 1 माइनस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू डेरिवेटिव x प्लस 1 होल स्क्वायर,
ऊपर हो जाएगा x प्लस 1 इंटू माइनस 1, फिर माइनस 1 माइनस एक्स इंटू 1 इक्वल्स टू माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स कैंसिल हो गया, माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस 1 होल स्क्वायर। इसकी भी वही गति है, x इक्वल टू माइनस 1 रखोगे तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा सिर्फ एक पॉइंट पर, लेकिन 1 के किसी नेबरहुड में तो एग्जिस्ट करेगा ही। विच एग्जिस्ट्स इन some neighborhood of x equal to 1 implies that f2 of x is differentiable। डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है माने फंक्शन डिफरेंशिएबल है, इज डिफरेंशिएबल इन सम नेबरहुड ऑफ x equal to 1 and so f2 of x is analytic at x equal to 1। thus x equal to 1 is a regular singular point of the differential equation 1। ये था भैया आज के वीडियो का काम। बेसिक्स ऑफ दिस चैप्टर, सीरीज सोल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन। वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।